श्रावण के महीने की 10वीं तिथि कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्ज चुकता, तब कर्ज से मुक्ति होती है। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप इसको। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। 2 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की 1 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है, 1 10वीं। कितना भी कर जाओ, कितना भी लोन चढ़ा हुआ है, भगवान अब उसके भरोसे पर छोड़ दो कि हमने कुबेर भंडारी के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर छोड़ दिया, हमने तो शिव को दे दिया। पर विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, यहाँ ये पूरे आप कुबेरेश्वर धाम में कभी भी आओगे ना तो यहाँ कोई बाबा जोगी घूमता नहीं मिलेगा। यहाँ तो हम भी नहीं मिले तुमसे, टाइम ही नहीं इतना कि तुमसे मिले। राम नाम जपें कि तुमसे मिले, भगवान का भजन करें कि तुमसे मिलते फिरे। और कई लोग तो अंदर पत्र भी भेजते हैं, श्रीमान जी आए हैं जरा 5 मिनट मिल लो। हमने कहा कुबेरेश्वर जी से मिला दो। आप हमारे पास आए हैं क्या? मिलने तो कुबेर भंडारी से आए, हमसे मिलने आओ तो बात दूसरी। कुबेरेश्वर महादेव से मिलने आयो, अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट, अपना रोग, अपनी बीमारी, अपनी बात हमसे मत कहो। इस भूमि पर खड़े होकर जो बोलोगे वो उससे कहो। हमारे दुख तो वो काटता है, तो हम किसी के दुख काट सकते हैं क्या? नहीं, दुख वो काटेगा, तकलीफ वो मिटाएगा, कष्ट वो काटेगा, उससे कहो। आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पे जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। एक बात आपको कही थी अभी पिछले कथाओं में, गाय के दूध का घी बनाकर उसकी 1 उंगली घी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर, जो व्यापार नहीं चलता हो, दुकान नहीं चलती हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर घृत लगाकर घर के दरवाजे पर या व्यापार के द्वार पर उस उंगली को लगा देना चाहिए। घृत पर होना गाय के घी का। गौमाता शिव पुराण कर रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव की कथा छिड़कता है या गलत मार्ग पर चलता है। श्रंभेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है, श्रंभेश्वर महादेव। तो जब कोई
व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र 10वीं की तिथि के लिए, केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक और चीज है महाराज, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती, मारती, खिलाती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं हो और उदर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। श्रंभेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए। महाराज शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उदर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया।
पीपल की कोटर। एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुभाष ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में? बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहां कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी याल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा, अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता है। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास होगा। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाया, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें?
इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माता जी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना तो वो फल देना प्रारंभ करेगा। अब वो दवाई आपने ले जाकर डाली और डालने के बाद उसमें फल आ गया। किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा ये काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़, और ओमकारेश्वर भीड़, कुबेरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भाव बढ़ाने का स्थान है। यहाँ शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं, या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे, तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है, तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है, सारे शिवालयों में भीड़ लग गई। शिव महापुराण ने संसार के लोगों को मंदिर जाना सिखा दिया, सारे शिवालय भरे पड़े हुए हैं। पर शिवालय तक तुम जाओ, शंकर जी को रोज सावन के महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ, और उस जल के साथ में तुम्हारा विश्वास भी शिव के चरणों में हो। क्या सोच कर जा रहे हो?
केवल शंकर सोचकर नहीं, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि शिवालय, केवल ये सोचकर नहीं जाना कि मंदिर है, केवल ये विचार कर नहीं जाना कि भगवान शंकर का शिवलिंग पत्थर का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, पारद का है, स्फटिक का है, मुझे जल चढ़ाना। ना ना ना, शिवालय जाना, शंकर के मंदिर जाना तो ये विचार कर जाना कि अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाबा से बात करने जा रही हूं। वहां मेरा पिता बैठा है, वहां मेरा बाबुल बैठा है, वहां मेरा जगत का बाप बैठा है। और जब मैं अपने दिल की बात अपने पिता से कहूंगी, अपने मन की बात जब अपने बाबुल से कहूंगी, तो निश्चित है कि मेरा पिता मेरी बात को सुनेगा और मेरे गोद में मेरी झोली जरूर भरेगा, ऐसी कृपा जरूर करेगा। तो जल के साथ में विश्वास लेकर जाए।